फेमस होना अब मुझे एक्साइटेड नहीं लगता। मित्रों, आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन व्यक्ति है जो ऐसा कह सकता है, और ऐसा कौन है जो फेमस नहीं होना चाहता। तो मित्रों, ये कहानी है जैक गिलबर्ट की। अपनी पोएम्स के लिए प्रसिद्धि पाने के बावजूद जैक ने फेम को छोड़ा और गुमनामी में जीने का फैसला किया। उनकी पसंद यह इसलिए नहीं थी कि फेम उन्हें इमोरल लगती थी, बल्कि वह जीवन में वैरायटी चाहते थे। बाद में एक प्रोफेसर बनकर उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बहादुर और अपने लिए प्रोस्पेरस और सेटिस्फाइड जीवन जीने के लिए एनकरेज किया। मित्रों, आज हम बात करेंगे मैजिकल बुक के बारे में, जिसका नाम है बिग मैजिक क्रिएटिव लिविंग बियॉन्ड फियर, जिसे एलिजाबेथ गिलबर्ट ने लिखा है, जो कि एक फेमस अमेरिकन ऑथर है। एलिजाबेथ का कहना है कि हम सबको अपने क्रिएटिव टैलेंट का पता लगाना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने टैलेंट को खो देते हैं। यदि हम अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। तो मित्रों, ये कहानी है जैक गिलबर्ट की, जो एक फेमस पोएट था, लेकिन वो कभी फेमस नहीं होना चाहता था। फेमस होने के बाद उसे एहसास हुआ कि फेमस होना इतना एक्साइटेड नहीं है, और उसके इसी एटीट्यूड ने उसे और ज्यादा फेमस बनाया। जैक गिलबर्ट, जिसका जन्म 1925 में पीटर्सबर्ग में हुआ था। उस जमाने में पीटर्सबर्ग के कई लोग फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में काम किया करते थे, तो जैक बेचारा उस स्मोक और शोर शराबे के बीच पला बड़ा था जो फैक्ट्रीज से निकलता था। जैक जब बड़ा हुआ तो वो भी एक फैक्ट्री और स्टील मिल्स में काम करने लगा, पर जैक को पोएट्री से प्यार था। बचपन से ही वो एक बड़ा पोएट बनने का ड्रीम देखा करता था। उसके अंदर पोएट्री को लेकर स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। जैक उसे अच्छी तरह समझता था। वो काफी टैलेंटेड था। उसकी लिखी पोएम्स वाकई में खूबसूरत होती थी। कुल मिलाकर जैक में वो सारी बातें थी जो ग्रेट लोगों में होती हैं। जैक ने 1969 में अपना फर्स्ट कलेक्शन पब्लिश कराया। उसके इस कलेक्शन को येल यंगर पोएट्स प्राइज मिला था, जो कि काफी प्रेस्टिजियस माना जाता था। बाद में अपने इस पोएम कलेक्शन की वजह से उसे दूसरा अवार्ड भी मिला। जैक की लिखी पोएम्स वाकई में अमेजिंग होती थी। उसके ऑडियंस उसकी तरफ खींचे चले आते थे। इसके अलावा वो काफी हैंडसम भी था। कई मैगजीन्स ने उसकी फोटोज भी ली थी। जैक के पास फेमस होने के कई सारे मौके थे, पर वो अचानक से गायब हो गया। वो फेम को हैंडल नहीं कर पाया था। एक सेलिब्रिटी की तरह दिन रात लोगों की नजरों में रहने से और शोर शराबे से वो तंग आ चुका था। बाद में जब उससे रीजन पूछा गया तो वो बोला, फेमस होना अब मुझे एक्साइटेड नहीं लगता। ये काफी मोनोटोनियस हो जाता है। वो अपनी लाइफ का हर दिन यूनिक और डिफरेंट चाहता था। गिलबर्ट ने डिसाइड कर लिया था कि उसके लिए तो यूरोप ही ठीक है, और वो ग्रीस जाकर पहाड़ों के ऊपर एक सुनसान जगह में रहने लगा। वहाँ के सुकून और शांति भरे माहौल में वो कई चीजों के बारे में डीपली सोच सकता था। और इसके 2 साल बाद उसने फिर से अपनी पोएम्स का एक कलेक्शन पब्लिश कराया, और फिर से एक बार उसकी पोएम्स रीडर्स का दिल जीतने में कामयाब रही। जैक इसी तरह अपनी लाइफ जीना चाहता था, दिखावे और शोर शराबे से दूर एक सुकून भरी जिंदगी, और उसके इसी एटीट्यूड ने उसे और भी ज्यादा फेमस बना दिया। वह यही करता रहा। वह बीच बीच में सबकी नजरों में आता और अपना मास्टरपीस लोगों के सामने रखता और फिर गायब हो जाता। बाद में जैक ने डिसाइड किया कि वो अब टीचिंग की जॉब करेगा, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी में जाकर लेक्चरर बन गया। उसने जिसको भी पढ़ाया वो उसको हमेशा याद रखता था। वो एक रिमार्केबल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन था। लोगों को यहाँ तक लगता था कि वो किसी दूसरी ही दुनिया से आया था। वो अपने स्टूडेंट्स से बोला करता था, क्रिएटिव लाइफ जियो, क्योंकि यही एक तरीका है जो हमें इस दुनिया में सर्वाइव करने की ताकत देगा। अब जैक का मेन गोल था कि अपने स्टूडेंट्स को ब्रेवरी से जीने के लिए एनकरेज करना। वह हमेशा बोलता था कि जब तक हम ब्रेव नहीं बनेंगे, अपने अंदर ग्रेटनेस कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। जैक ने अपनी एक स्टूडेंट को खासतौर पर बोला था कि तुम्हारे अंदर की गहराई में टैलेंट का खजाना छुपा है, और उसे बाहर लाने के लिए तुम्हारे अंदर इतनी ब्रेवनेस होनी चाहिए कि ये दुनिया तुम्हारी खूबियां देख सके। मित्रों, हम सब के अंदर कोई ना कोई खजाना छुपा है जिससे हम अनजान हैं। जैसे माइनर्स खजाने की खोज में जमीन की गहराई तक पहुंचते हैं, ठीक ऐसे ही हमें भी अपने अंदर की गहराई में झांकना होगा, और ये खजाना तभी ढूंढा जा सकता है जब हम एक क्रिएटिव लाइफ जिएंगे। आप शायद सोच रहे होंगे, क्रिएटिव लाइफ का मतलब सिर्फ आर्ट से या फिर किसी आर्टिस्टिक काम से है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि इसका मतलब है अपने डर को हराकर एक बेस्ट और मोस्ट एडवेंचरस लाइफ जीना। मित्रों, हम सब लाइफ में किसी न किसी चीज से डरते हैं। हम रिजेक्ट होने से डरते हैं, हम हारने से डरते हैं,
कोई हमारा मजाक ना उड़ाए इस बात से डरते हैं और इसीलिए हम ट्राई करना ही नहीं चाहते, खुद पे यकीन नहीं करते, बस यही सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या बोलेंगे। डर डर और डर, सबको यही लगता है, लेकिन डरना बोरिंग है। क्यों? क्योंकि डरना कोई नई बात नहीं है। डरपोक इंसान को कोई इनाम नहीं मिलता। हमारे पास इतना कुछ है जो हम दुनिया को दे सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं। हमारे अंदर इतना टैलेंट, इतने ड्रीम है जो हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये बोरिंग डर हर बार रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है। तो इसका इलाज क्या है? बहादुर बनना ही हमारा इकलौता ऑप्शन है। वैसे देखा जाए तो डर बुरी चीज नहीं है। इनफैक्ट डर ना हो तो इंसान ऐसे ही जंगल में घुस जाए और शेर भालू का शिकार बन जाए। पर जो दूसरे टाइप का डर है कि लोग क्या कहेंगे, वो हमें अपनी लाइफ से निकाल फेंकना चाहिए। डर हमारी क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है। अगर आप इनोवेटिव और इन्वेंटिव बनेंगे तो डर आपकी क्रिएटिविटी के साथ रहेगा। डरना भी लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन इतना भी मत डरो कि वो हम पर हावी हो जाए। हम जो करना चाहें डर के मारे कर ही ना सकें। हम इस दुनिया में चंद दिनों के मेहमान हैं, तो क्यों न अपनी लाइफ ऐसी जिए जैसे हम चाहते हैं। एक इंटरेस्टिंग, एडवेंचर से भरपूर अमेजिंग लाइफ। डर को अपने ऊपर कंट्रोल न करने दो, और फिर जब आप डर से ऊपर उठकर कोई काम करेंगे तो वो इतना यूनिक होगा कि आपको फेमस भी बना सकता है और आपको अपने करियर में इतना सफल बना सकता है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो मित्रों, डर को अपने ऊपर कंट्रोल न करने दें। जो आप कर सकते हैं और जो आपको करना चाहिए, जो आपके अंदर पोटेंशियल है, वही कार्य करिए। यही है क्रिएटिविटी लिविंग, जहाँ हम बिना डरे अपने ड्रीम्स पूरे कर सकें। मित्रों, आपके मन में भी ये प्रश्न उठते होंगे कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है जबकि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो क्या ये लोग कुछ स्पेशल हैं जिनके पास सब कुछ है? ये लोग ऐसा क्या करते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते? आप इसमें से किस टाइप के इंसान हो? क्या आप बोल्ड और फियरलेस हो? शायद। क्या आप अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे हैं? तो आप लाइफ में क्या चाहते हैं? जो आप लाइफ में चाहते हैं उसे अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऐसी क्या चीज है जो आपको रोक रही है? हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे शायद जो एक क्रिएटिव लाइफ नहीं जी रहे हैं। क्रिएटिव लाइफ से हमारा मतलब एक ग्रेट आर्टिस्ट बनना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आपके अंदर वह हिम्मत हो कुछ नया करने की, अपना बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने की, 40 की उम्र में भी स्केट बोर्डिंग करने की, अपनी खुद की लिखी बुक पब्लिश करवाने की, यानी जो आपका मन करे वो करने की। हम शायद इस बात से अनजान हैं कि हमारे अंदर एक खजाना छुपा है, यानी हमारा टैलेंट। और हमारा ज़्यादातर टैलेंट छुपा ही रह जाता है क्योंकि हम अपनी क्रिएटिव लाइफ नहीं जी पाते हैं। इसका एक और रीज़न है कि हम कई बार गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी क्रिएटिविटी कहीं खो जाती है। तो पहले खुद से पूछिए कि आप जिन पर ट्रस्ट करते हैं क्या वो सही लोग हैं? क्या वे अपनी क्रिएटिव लाइफ जी रहे हैं? क्या वो उस टाइप की लाइफ जी रहे हैं जिसे आप जीना चाहते हैं? हम इसलिए भी उम्मीद छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम दर्द बर्दाश्त करेंगे तभी हमारे काम की तारीफ होगी। और यही रीज़न है कि सारे आर्टिस्ट सुसाइड कर लेते हैं या अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन ये बुक आपकी अल्टीमेट गाइड है जो आपको क्रिएटिव लाइफ जीने में हेल्प करेगी। इस बुक में आपको यह सीखने को मिलेगा कि लोगों की हर बात पर ये ट्रस्ट मत कीजिए, इससे आपका ही नुकसान होगा। ये जरूरी नहीं कि हर कोई हमें अच्छी एडवाइस दे। आपको एक क्रिएटिव लाइफ जीने के लिए किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जो चीज़ आपको चाहिए वो आपके अंदर ही मौजूद है। इनफैक्ट क्रिएटिव लिविंग का मतलब ये नहीं कि हमें बहुत कुछ बड़ा, बहुत कुछ ग्रेट करना है, बल्कि छोटी छोटी चीज़ें भी हमें खुशियाँ दे सकती हैं, हमें एक सेटिस्फेक्शन का एहसास दिला सकती हैं और हमारी एक अलग पहचान दिला सकती हैं। तो क्या आप रेडी हैं एक क्रिएटिव लाइफ स्टार्ट करने के लिए? क्या आप अपने डर से बाहर निकलने के लिए और एक लाइफ चेंजिंग जर्नी के लिए रेडी हैं? वेल, अगर हाँ तो समझ लीजिए कि आप सही टाइम और सही जगह से शुरुआत कर रहे हैं। तो क्या आप अपने इमेजिनेशन के छिपे हुए कमरे को खोलने के लिए तैयार हैं? तो कमर कस लीजिए, आपके क्रिएटिव जीवन की जर्नी आपका इंतजार कर रही है। मित्रों, लेखिका हमसे प्रश्न पूछती है कि क्या हमारे अंदर अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का साहस है? वह इस खोज को क्रिएटिव लिविंग की तरह डिफाइन करती है। यूनिवर्स में हमारे लिए छिपे हुए खजानों की खोज करने का वक्त क्या आपके पास है? क्या आप वो वक्त निकाल पाएंगे? क्या आपके अंदर इतना साहस है? यदि आपके अंदर इतना साहस है तो आप अपने अंदर छिपे हुए खजाने को खोज निकालिए और एक क्रिएटिव लाइफ जीने का साहस कीजिए। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की बुक समरी से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा।
और यदि आप एक क्रिएटिव लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको यह बुक अवश्य पढ़नी चाहिए। और यदि यह बुक समरी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।